अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर मैं आपके रूबरू हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मजमून निगारी के बारे में। आप में से ही किसी ने कमेंट किया था कि मजमून निगारी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मजमून निगार बनना चाहते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। उन्हीं सवालों के जवाबात के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मजमून है क्या चीज़। तो मजमून है किसी भी मौजू को बेहतर तरीके से पेश करने का नाम है। कारी किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, उसे वो सारी जानकारी पूरी दलील के साथ दे देना, यही मजमून है। मजमून में कोई ख्याली बातें नहीं होती हैं। मजमून में जो बातें होती हैं वो दलील के साथ होती हैं। इसलिए मजमून जो पढ़े उसको ये एहसास हो कि वाकई उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिस जानकारी की ज़रूरत थी, वो जानकारी उसको मिल गई है। तो मजमून हम लिखें कैसे, एक सवाल ये होता है। मैं फिर यही कहूँगा, किसी भी चीज़ की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है और जब आप उसे लिखने लगते हैं तो फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। मजमून निगारी की शुरुआत जब करेंगे तो कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जो हमेशा कहता हूँ कि आप अपना मुताला वसी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ें। आप मजमून लिखना चाहते हैं, आप मजमून पढ़ें। कितने मजमून पढ़ेंगे तो आप मजमून के बारे में समझ जाएंगे। किताबों में तो आपकी दरसी किताबों में 4-5 मजमून होंगे, मज़ामीन होंगे। क्या उससे काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ नमूने के तौर पर दिखाया गया है कि मजमून ऐसा होता है। उसके अलावा भी बहुत तरह के मजमून होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मज़ामीन पढ़ें। इससे एक तो आपके लफ्ज़ों का सरमाया बढ़ेगा, आपका के पास स्टॉक होगा लफ्ज़ों को बढ़तने का तरीका आएगा। आप समझेंगे कि मजमून क्या होता है। मजमून का मतलब कई बार देखिए ऐसा होता है ना, कई बार होता है कि हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं या कुछ नया लिखते हैं, कुछ नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो हमारे जहन में ये बात आती है कि पता नहीं ये बात सही है कि नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि खुशबू का बदन, अब लोगों ने कहा खुशबू का बदन नहीं होता है, इस्तिआरा और तशबीह में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिनका मुताला वसी है वो लोग अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब मैंने कहा आपको कि बुलबुल मुअन्नस है, तो आपने कहा कि नहीं बुलबुल तो मुज़क्कर है। अल्लामा इकबाल ने ही कहा था, टहनी पर किसी शजर के तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, तो यहाँ तो बुलबुल मुज़क्कर है। तो जिनका मुताला वसी होगा वही इसका जवाब दे पाएंगे कि फिर अल्लामा इकबाल ने ही तो कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। तो इसकी बुलबुलें हैं यानी बुलबुल मुअन्नस है, बुलबुल मुअन्नस है। तो पता चला कि ये जिनसे आम है, कभी ये मुज़क्कर में भी इस्तेमाल हो सकता है, कभी मुअन्नस में भी। तो ये कब पता चलेगा, जब आपका मुताला वसी होगा तब। मैं फिर यही कहता हूँ, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि हाँ कुछ लिखना चाहिए, तब लिखने के लिए तैयार हो। बिना पढ़े हुए लोग चाहते हैं कि वो बहुत कुछ कर जाएं। शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, क्या कहते हैं, शेर था ना, शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर। तो ये हमारी मतलब आजकल के जो अलमिया है वो यही है। बहुत सारे लोग मशहूर भी हो गए, लेकिन कैसे मशहूर हुए ये कहना यहाँ सही नहीं है। बहरहाल आपको मेहनत करनी है, किताबें पढ़ें। आप किताबें जब पढ़ लेंगे तब आप लिखने के लिए जब कोशिश करेंगे, तब आपको मजमून निगारी की तरफ शुरुआत करनी है। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी है, देखें यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, कोई मौजू आप ढूंढें, कोई मौजू जिस पर आपको लिखना है। तो उस मौजू के बारे में आप सोच लें किस मौजू पर लिखना है। अब इस मौजू से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां वो आप हासिल करें, मुतल्लिक़ा जानकारियां हासिल करें आप। जैसे मैंने लिखा आलूदगी पर, एक मजमून लिखना है मुझे आलूदगी पर, तो आलूदगी की जानकारियां हम हासिल करें।
इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से मजमून लिखे होंगे, इस मौजू पर मजमून लिखे होंगे। तो हमको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो आजकल तो सबसे अच्छी चीज़ है गूगल। आप गूगल पे सर्च कर लें कि आलूदगी पर मजमून लिखें। अब वहाँ बहुत सारे मज़ामीन आएंगे, आपको सबको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको करना क्या है कि जो जो पॉइंट आपको लगे वो पॉइंट नोट करते रहना है। आपको पॉइंट नोट करें, उसके जो नुक्ते होते हैं यानी पॉइंट होते हैं उसको आप नोट करें। किसी मजमून में ये पॉइंट दिया गया, किसी मजमून में वो पॉइंट दिया गया। जाहिर सी बात है अगर ऐसे भी आप 10 मजमून पढ़ लेंगे तो 20 पॉइंट तो आपको मिल ही गया, जो काफ़ी है। तो आप वो पॉइंट देख लें। और पढ़ने से फ़ायदा ये होगा, मैं फिर दोहरा देता हूँ, कि आपको बहुत सारे ऐसे अल्फाज से मुलाकात होगी जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते हैं। तो ऐसे अल्फाज या ऐसा कोई लफ्ज़ आपके सामने आए तो आप डिक्शनरी उठाएं यानी लुगत उठाएं और देख लें कि उसका मानी क्या है। अगर आप उसी वक्त देख लेंगे एक और स्टॉक यानी एक और लफ्ज़ का इजाफा हुआ आपके लफ्जी सरमाए में। तो अगर कोई नया लफ्ज़ मिले तो सीधे लफ्ज़ को देखकर उसको लिख नहीं देना है, बल्कि उसके बारे में डिटेल देखें कि वो मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, वो मतरूक है या नहीं है, ये सब देखें। नोट करने के बाद अब तरतीब दें। आप उसको तरतीब दें, सिस्टमेटिक तरीके से लिखें। आपने बहुत सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, लेकिन उसमें कौन सा ऊपर होना चाहिए, कौन सा नीचे होना चाहिए, इसको आप देखें। अब देखने के बाद अब आपको करना है कि ये सारे पॉइंट जो आपने तरतीब दे दिए हैं ये आपके प्लस पॉइंट हैं। ये प्लस पॉइंट है आपका ज़ख़ीरा इससे बन गया, यानी आपके पास स्टॉक मिल गया। ये ख्यालों का स्टॉक है, लफ्ज़ों का तो आपके पास है ही है, ये ख्यालों का स्टॉक है। अब इसमें देखना है कि जो पॉइंट्स आपको दिए गए उन पॉइंट्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप अपने तरीके से, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक आप उसमें लिखना शुरू कर दें और लिखते रहें। 20 पॉइंट है। अब जो पॉइंट दिए थे, जाहिर सी बात है पॉइंट तो बहुत छोटा दिया था, मैंने पॉइंट दे दिया। जो आप सुन रहे हैं इसीलिए आप समझ भी रहे होंगे, दूसरा कोई आदमी आएगा तो उसे बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट ही है, आपने भी पॉइंट ही दिया था और उसके बारे में आप ही जान पाइएगा सही ढंग से, दूसरा आदमी नहीं जान पाएगा। तो जब पॉइंट्स दे दिया, उसको तरतीब दे दिया और तरतीब देने के बाद अब आपको लिखने की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब यहां से आपको 5वां है लिखने की शुरुआत। लिखने की शुरुआत करें। अब आप लिखने की शुरुआत जब करेंगे मुकम्मल करें उसको। हो सकता है आप एक बार में मुकम्मल ना कर पाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर आप एक बार में मुकम्मल नहीं कर पाएंगे तो एक बार अगर कहीं छोड़ेंगे तो सुस्ती का शैतान आप पर हावी हो जाएगा, फिर दोबारा वो कभी मुकम्मल होगा ही नहीं। कोशिश करें कि मुकम्मल कर लें, और अगर कहीं मुकम्मल ना हो पाए तो अपने अंदर ये इरादा पैदा करें कि आप इसे मुकम्मल कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हल्की सी मुश्किल लगती है ना तो लोग उस काम को छोड़ देते हैं, उस काम को करने में मज़ा नहीं आता है। तो ये काम आपको मुश्किल लगेगा, आप लफ्ज़ लाएंगे, लफ्ज़ आपको मिलेगा ही नहीं, जबकि वो लफ्ज़ कई बार आपके जहन में आ चुका है, लेकिन जब लिखना शुरू करेंगे ना वो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ गुम हो जाएगा। उसके बाद कोई दूसरा लफ्ज़ आया भी तो आपको पता नहीं कि वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अब इसी में फंसे हुए हैं कि पता नहीं कि ये तफसील होता है, तफसील होती है, क्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप तफसील होता या होती जो भी लग रहा है वो लिख दीजिए आप, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा ताकि दोबारा जब आप उसको पढ़ें तो अंडरलाइन की वजह से पता चले कि इस पर फिर दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी मर्जी आप लिख दीजिए, लेकिन जिस पर शक हो अंडरलाइन कर दीजिए। यह आपने उसको पढ़ा, मुकम्मल पढ़ लिया, पहले तो लिख लिया, लिखने के बाद आपने उसको मुकम्मल पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, अब फाइनल जब इसका होता है, अच्छा फाइनल जब आपको करना है तो क्या करना है, इसमें आपको कुछ काटना है, कुछ बढ़ाना है, उसमें एडिट करना है आपको। आप जब एडिट करेंगे
हो सकता है ये काम आपके लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन कब तक मुश्किल होगा ये काम? सिर्फ एक हफ्ते का मैं टाइम वक्त दे रहा हूं आपको, सिर्फ एक हफ्ते का। जिस दिन ये वीडियो पोस्ट की जाएगी उसी दिन से आपको ये काम करना है। एक हफ्ता ये काम करेंगे, किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, खुद अपने उस्ताद बनेंगे, अपना लिखेंगे, फाइनल अपना करेंगे, यानी इसकी प्रूफ रीडिंग भी अपने ही करेंगे आप इसकी। एक हफ्ते में आप देखेंगे कि आप में क्या तब्दीली हुई है। लेकिन फिर मैं एक सवाल और कह रहा हूं कि मेरी इस वीडियो का यह मकसद कतई नहीं है कि हर इंसान इसको देखने के बाद मजमून निगार बन जाएगा। नहीं, मैं एक हफ्ते का वक्त किनको दे रहा हूं? उनको दे रहा हूं जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर शौक है। अब कोई भी इंसान इस वीडियो को देखे और वो मजमून निगार बन जाए, ये गलत है। जिसको शौक होगा, जो इतनी मेहनत कर पाएगा, जिसके जानकारी का लेवल उतना है, जो पहले ही से पूरी तरह से तैयार है, मतलब जितनी तैयारी चाहिए जो मेरे जहन में है, उसकी तैयारी का जो खाका बना हुआ है मेरे जहन में, उस तरह वो तैयार है, तब वो एक हफ्ते में मजमून निगार बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बेहतर मजमून निगार बनेगा। तो अब आपको फाइनल करना है, प्रूफ रीडिंग कर लें इसको। प्रूफ रीडिंग करने में कंजूसी न करें, बखालत न करें। हो सकता है कोई लफ्ज आपके सामने आया हो, उस लफ्ज के बदले कोई अच्छा सा खूबसूरत सा लफ्ज आपको दोबारा मिल जाए। प्रूफ रीडिंग में अक्सर ऐसा होता है, तो आप उसको हटा दें, फिर नया वहां जोड़ दें। हो सकता है कि आपका जो पेज है, जो मतलब वर्क है, वो बदनुमा लगे, क्योंकि आप उसमें आपने काट कुट बहुत ज्यादा कर दिया हो। इससे घबराए नहीं, क्योंकि वो जब आप काटेंगे उसके बाद जो उसकी शक्ल निखरेगी, उसका तसव्वुर करें कि वो शक्ल कितनी खूबसूरत होगी। तो आपने इतना कुछ कर लिया। अब आखिरी जब आपको लगे कि आपने पूरी तरह से देख लिया और अब आप उसमें कुछ तरमीम नहीं कर सकते हैं, कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इसको किसी माहिर फन के पास भेजें। अब माहिर फन के पास भेजें, उसका लेवल उस तरह का होना चाहिए कि अगर किसी को इस्लाह के लिए दे रहे हैं तो इस्लाह के लायक हो। ऐसा नहीं कि एक से शुरू किया जाए। वहां पर अगर कोई उस्ताद अगर आपके मजमून या किसी भी चीज की इस्लाह नहीं कर पाता है, तो आपको बुरा लगता है कि मैंने इस्लाह के लिए कह दिया लेकिन उन्होंने इस्लाह नहीं की। अब बताइए, पहले ही कहा जा चुका है इस्लाह सबकी नहीं होती है। अगर एक से शुरू करना है तो फिर आप मतलब इतना वक्त किसके पास है कि किसी को एक से बताया जाए? एक से शुरुआत पहले क्लास के बच्चे की होगी। आप लोग बड़े हैं, अफसाना निगारी तक जा चुके हैं, मजमून निगारी तक जा चुके हैं, फिर आपकी शुरुआत अगर एक से होगी और आप उसको इस्लाह के लिए भेजेंगे, किसी भी उस्ताद के पास भेजेंगे, उनको बुरा लगेगा और आपका हौसला टूटेगा। पहले इस्लाह खुद करें। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से सही हो चुके हैं, तब उसके बाद आप किसी उस्ताद को दें कि उस्ताद जब आपकी इस तख्लीक को देखे तो खुशी हो कि हाँ देखो कितना अच्छा लिखा है, इसमें इस्लाह की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जब उस्ताद इस्लाह करेंगे तो वो इस्लाह वाकई इस्लाह होगी। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत होती है, वहाँ सिर्फ टरखाया जाता है। ये कुछ बारीकियां हैं, उम्मीद है समझने वाले समझ रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद बेहतर मजमून निगार बनेंगे। टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है जिसमें इसी तरह की चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, उसकी इस्लाह भी की जाती है। अगर वो उस लायक हो तो अगर उसमें शामिल होना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कहें, आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।